ओम गायत्री मंत्र के साथ कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवर के चरणों में शशिक नमन और वंदन करते हुए आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ प्रारंभ करिए। इस तरह से नाक से सांस लेना है, लंग्स तक फेफड़ों तक सांसों को भरना है और फिर फेफड़ों से ही वापस नाक के द्वारा छोड़ना है। इसी तरह से करने को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसको कई तरीके से किया जाता है, कई गति से किया जाता है। इसकी जैसी क्षमता है उस गति से करेंगे। जितनी देर में सांस ले रहे हैं उतनी देर में छोड़ें। जिस वेग से सांस ले रहे हैं उस वेग से छोड़ें। ब्रेन के लिए हार्ट, लंग्स, अस्थमा, जिनका सांस फूलता है, सांस भरता है चलने में, चढ़ने में, वेट कम करने के लिए, आँख, नाक, कान, गला, सभी में जो रोग हैं, सर दर्द, सभी के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स को पूरी तरह से, जिस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स तक ले जाते हैं, लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर देता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो फिर आसानी से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन सभी बीमारियों का कारण है। तो इसीलिए हम प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करते हैं और प्राणायाम करने पर जोर देते हैं। देखिए कितना करना है, सांसें लेनी है। सांसें तो वैसे भी ले रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आंख बंद करिए यदि चक्कर नहीं आते हैं और फिर करिए। तो जो आप कर रहे हैं सारा ध्यान चलता ही आपका उस पर चला जाएगा। कोई भी योगाभ्यास आप कर रहे हैं तो लगातार करिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना लगातार करिए, फिर रुक जाइए, फिर करिए। माने 5 मिनट लगातार करिए, 10 मिनट लगातार करिए। आपकी क्षमता है 2 मिनट लगातार करने की तो 2 मिनट ही कर लीजिए, लेकिन करिए वो ही लगातार करिए। इस तरह से लगातार करते चले जाइए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका जो ऊपर का होठ है उस पर आपको पता चलता है कि सांस छोड़ी जा रही है। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस नोस्ट्रल से सांस ज़्यादा आ रही है। माने आपका हर प्रहर के हिसाब से नोस्ट्रल चलता है। तो इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं कि जो एक एक तरफ से अधिक गर्म या एक तरफ से अधिक ठंडी सांसें जाकर उनको बैलेंस किया जाए। जिनको हार्ट, लंग्स, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आराम आराम से करिए, बहुत लंबा लगातार नहीं करिए। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है अपनी क्षमता के अनुसार करें। सुबह शाम करिए। जैसे मान लीजिए थायराइड है, आपने सुबह एक बार किया, 21 बार, और
फिर दोपहर में भी कर लीजिए, इसमें खाली पेट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही शाम को भी कर लीजिए। याद नहीं रहता है तो टाइमर लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, अलार्म बजेगा तब तो पता चल जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो एक बार खींचने वाला अभ्यास होता है उसको भी कर लीजिए। देखिए 4-6 दिन लगातार करिए तो आपको याद में रहेगा। आप कहें समय नहीं मिलता है तो काम करते हुए, चलते फिरते, जब आपको याद आ जाए, जब आप करने लगेंगे स्वतः ही बैठ जाएंगे तो समय मिल जाएगा। कितना तो समय लगता है, 5 से 15 मिनट, जितने आपकी क्षमता है करना है। 5 ही मिनट दे दीजिए, ज्यादा समय नहीं है तो, लेकिन करिए। करते रहिए। देखिए रविवार का अवकाश इसलिए दिया जाता है कि आप स्वयं भी करें। और जब स्वयं करते हैं, या तो बहुत अधिक डेडिकेशन है, दृढ़ निश्चय है कि प्रतिदिन करना ही करना है तो हो पाता है। नहीं तो केवल एक ही दिमाग चलता है, संडे है, योग क्लास की तो छुट्टी है, छोड़ो, थोड़ी देर बाद उठ के कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। इसीलिए इसीलिए कक्षा में बैठना बहुत आवश्यक होता है। जब हम कक्षा में उठकर बैठ जाते हैं फिर तो 1 घंटा करते ही चले जाते हैं। हम 2.5 घंटा नहीं कर सकते हैं, 1 घंटा करें, कुछ तो करें। जिनको जो प्रॉब्लम है पहले उसको ठीक करें। रिलैक्स, आइए, पैर को लंबा करें, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो एकदम सीधा कर लीजिए पैरों को, घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा है ना पैर का, वो नीचे जाकर लग जाए जमीन पर, इस तरह से कर लीजिए। प्रारंभ करेंगे, उंगली और अंगूठे चलाएंगे। ये सभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हम करने जा रहे हैं। पैरों की उंगली अंगूठे चलाएंगे, या भस्त्रिका के साथ, या सामान्य सांसों के साथ, या कपालभाति के साथ। बहुत ही सरल है, सामान्य सांसें लेना तो चलो सामान्य सांसों के साथ चले, कोई बात नहीं है। कहीं से तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। पंजों को नीचे की ओर, पंजों को अपनी ओर, नीचे की ओर, आराम आराम से करें। जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं ना भस्त्रिका करने में, फिर जब सांस बराबर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक से छोड़ रहे हैं, तो आपको पूरा प्रतीत होता है अपने होठों पर। आराम आराम से करिए। अब गोल घुमाएंगे, पहले राइट साइड से दोनों पैरों को एक साथ गोल घुमाइए, तो राइट में ऊपर की ओर, लेफ्ट में और नीचे की ओर आराम आराम से घुमाइए। घुटनों को नहीं उठाना है, जैसे पैर जमीन पर लगे थे उसी तरह करेंगे तभी लाभ मिल पाएगा। देखिए सारे पैरों की अकड़न जकड़न, दर्द रोग और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए ये सभी सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। यहाँ से प्रारंभ किया तब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज करिए। कोई भी अभ्यास पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करिए, आराम आराम से करिए, सही तरीके से करिए। जब हम जितनी बार क्लॉकवाइज किया उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बैलेंस बनता है। बैलेंस बनने से बहुत ही जल्दी जो रोग है वो ठीक होता है।
इस तरह से तो ये जो तीनों अभ्यास हमने की और एक और अभ्यास हम करने जा रहे हैं। जिनको एड़ियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, सूजन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो करिए, इस तरह से सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आपके घुटनों में भी दर्द है तो पहले यहीं से प्रारंभ करिए, और फिर अब देखिए इसमें पूरे पैर ट्विस्ट हो रहे हैं आप। ग्रेजुअली बढ़ाइए। आज आपने 10-10 बार किया, कल 15 बार, फिर 20 बार, फिर 25 बार, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 100-100 बार करिए। कैसे दर्द बचेगा? जब नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी तो रोग को स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन समय दीजिए, जितना जितना समय आपने, मान लीजिए अपने जितने महीने आपने अपने आप को बीमार रखा है, तो उतने दिन तो दे दीजिए इस तरह से। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे और एक साथ उठाएंगे, एक साथ नीचे ले जाएंगे। इस तरह से एड़ियों को नहीं चलाना है, केवल पैरों को चलाना। देखिए कैसे, इस तरह उठाया आपने और फिर नीचे ले गए। जितना से उठ रहा उठाइए और नीचे ले जाइए। बहुत तेजी से इसको नहीं करना है। घुटनों के लिए ये भी अभ्यास बहुत अच्छा है। तो आप प्राणायाम कर रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं तो कहाँ ध्यान भटकेगा? जिनको तकलीफ है, ऐसा करने में भी दर्द होता है, कोई बात नहीं है, मुस्कुराते चले जाइए और करते चले जाइए। अगला अभ्यास करेंगे, घुटनों को स्क्वीज करेंगे। कैसे? घुटनों को जमीन की ओर खींचिए, सांस भरते हुए जमीन की ओर खींचा, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति पर। इस तरह करते चले जाइए। देखिए जिनके घुटनों में दर्द है ना, मेरे साथ जितना सके उससे नहीं हो पाएगा। मेरे साथ आप कर रहे हैं, प्राणायाम के साथ करिए और ग्रेजुअली बढ़ाइए। यदि कक्षा में आप मान लीजिए 2 महीने से लगातार कर रहे हैं, तब तो घुटने का दर्द तो काफी कम हो जाना चाहिए। इसके लिए एक और आपको घरेलू नुस्खा बताना चाहूंगी दर्द को कम करने के लिए। उसके बाद तो आपको व्यायाम और प्राणायाम करना पड़ेगा, उसी से ठीक होगा, लेकिन दर्द कम हो जाएगा। 2 चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं, आटा ले लीजिए। 2-3 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए और उसको भून लीजिए आटे को। इसके बाद जब आटा भून जाता है, उसमें हल्दी डालिए ½ चम्मच, नमक डालिए, सेंधा नमक 1/4 चम्मच, और फिर डाल दीजिए गुड़ 2 चम्मच, और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी। ये हलवा तैयार हो गया है आपके घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। इसको बहुत गर्म तो नहीं लगाइए, नहीं तो पैर में जल जाएगा। जैसा कहते हैं सुहाता सुहाता, हल्का हल्का गर्म, कॉटन पर रखे इसको, क्योंकि हल्दी है, कपड़े खराब कर सकती है, इसलिए। चलिए अगला अभ्यास के साथ साथ करेंगे और बताएंगे। सीधे पैर को ऊपर उठाइए, उसको नीचे ले जाइए, उल्टे पैर को उठाइए, ऐसे बारी बारी से, लेकिन एड़ियाँ नहीं चलाएंगे। इसको आप जितना आपकी क्षमता उतना तेजी से करिए। आप अच्छी मोटी कॉटन पर आप उसको लगाइए, और जहाँ आपको दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, उसको रखिए, हटाइए, आराम आराम से उससे सिकाई हो जाए, फिर हल्का गुनगुना कराया जाए। फिर सूती पट्टी बांधनी है, बहुत जरूरी चीज़ है, सूती पट्टी बांधनी है। क्योंकि क्या होता है जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं ना, अब इसमें हल्दी है तो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो क्या करते हैं,
प्लास्टिक लगा देते हैं उसके ऊपर, ऐसा लगा देते हैं, फिर हवा ही नहीं जा पाती। और जब तक एयर पास नहीं होती है कोई भी चीज़ को आप इस तरह बंद कर देते हैं तो कैसे सांस आएगी घुटने में। तो इसलिए कॉटन लगाएं, और कॉटन की ही बड़ी पट्टी, जैसे फॉल होती है कॉटन की होनी चाहिए, थी फॉल होता नहीं तो पट्टी, कपड़े की पट्टी, आप कपड़ा लीजिए 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए और उसकी पट्टी बना लीजिए और उसको लपेट लीजिए। सुबह उठेंगे तो आपका दर्द काफ़ी कम हो जाए, फिर आप योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस अभ्यास को तेजी तेजी से भी कर सकते हैं, इससे थाइस की चर्बी कम होती है। पूरे पैरों के नीचे से मसाज हो रही है, पैरों के लिए, घुटनों के लिए, थाइस के लिए, काफ्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अभ्यास करते हैं ना तो सभी में बहुत लाभ होते हैं। चलो अगला अभ्यास, हाथों को इंटरलॉक करिए और पैर को इस तरह से गोल, पहले क्लॉकवाइज, जिनसे गोल नहीं हो रहा है सीधा ले जाइए और वापस अंदर की ओर लाइए। सांसों के साथ करिए, 5 बार अपने क्लॉकवाइज किया, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। पूरे योगाभ्यास में व्यायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम के साथ अवश्य करिए। अब लेफ्ट हेड से दूसरी तरफ, पहले क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज किए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। इस तरह से 5 बार क्यों करते हैं कि ज़्यादा करते तो थक जाते हैं। आपने दोनों पैरों से किया, फिर आप कर सकते तो फिर से कर लीजिए। इस तरह से चलिए, घुटने के नीचे सीधे पैर को फोल्ड करते हुए सीधे पैर का पंजा घुटने के नीचे लगाइए। पैर फोल्ड नहीं होता है तो पिलो लगा लीजिए जहाँ हमने पंजा लगाया है, पैर को उठाइए और पंजे को अपने आप खींचिए। इस तरह से जितना देर आपसे रह पाए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से करिए, नीचे। अब दूसरे पैर से भी इसी तरह से सीधे पैर को सीधा करिए, उल्टे पैर को लगाइए सीधे पैर के नीचे या पिलो लगाइए और वसीका प्राणायाम के साथ सामान्य सांसों के साथ लगातार इससे भी चाहे जितना आपने उल्टे पैर से किया था उतना ही सीधे पैर से फोल्ड करके ध्यान रहे पंजा अपनी ओर खींचिए। अगला अभ्यास, जिनसे पैर फोल्ड नहीं होता है, पैर लंबे करके जो अभ्यास किए हैं वो करिए इस तरह से। और आंखों को इंटरलॉक करके इस तरह पैर के नीचे रखिए या इस तरह से यहाँ रख लीजिए। चेस्ट की ओर लाइए पैर को और नीचे ले जाइए। इस तरह से चेस्ट तक नहीं पहुंचता है तो परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा अभ्यास है पूरे पैरों के लिए, हिप्स के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। चलिए झुलाइए पैर को, इस तरह अच्छे से पकड़िए पंजे को, सपोर्ट मिलेगा। और देखिए जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ बैठकर कर सकते हैं वहाँ बैठकर करिए। जो लोग जमीन पर तो बैठ सकते हैं लेकिन बिना सहारे के नहीं बैठ सकते, आप जो पैर फोल्डर्स को हिलाइए तो वो जहाँ भी बैठे हैं जमीन पर वहीं सहारे से बैठे, जिस तरह आप सुख से कर पाए ना उस तरह करें ताकि आप कर पाए। चलिए इसी तरह दूसरे पैर से भी कर लेंगे। रोल करते हुए इस तरह थाई पर रखा, प्रारंभ में पूरा पैर न नीचे जाता है न चेस्ट पर लगता है, कोई बात नहीं है। उसके लिए आप फिर ऐसा नहीं करेंगे कि आपको झुक गए लग गया, ऐसे कर लिया तो जमीन पर लग गया, ऐसे नहीं करिए। स्वतः ही जितना हो रहा है उतना करिए, धीरे धीरे होगा। झुलाइए पैर को, इसलिए तो कहते हैं प्रतिदिन योगाभ्यास करिए तभी होगा। प्रतिदिन
वॉक करने जाते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं, तो प्रतिदिन चलते हैं तभी तो पैरों में दर्द नहीं होता। नहीं तो चलना मुश्किल होता है। चलिए पैर को हिलाइए, जो पैर फूल गए। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पंजे को इस तरह मिलाइए, जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं एड़ियाँ, और इस तरह से हिलाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए और कपालभाति के साथ करेंगे। अति विशेष लाभ मिलता है पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, नाभि से नीचे वाला पूरा जो हिस्सा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, सभी के लिए बहुत अच्छा है। हिप्स के लिए, पैरों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, देखिए सारे अभ्यास बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे और जो प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करें। कमर में दर्द है तो कमर दर्द के आसन अधिक करिए, सुबह दोपहर शाम करिए। अच्छा सुबह शाम ही कर लीजिए, करिए तो, समय नहीं है ऐसा नहीं बोलिए, समय निकालिए, निकल जाएगा। फिर आपको लगेगा अच्छा हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था। टाइम कैसे निकल गया? चलिए तो समय निकालिए और करिए स्वयं को। इस तरह से 5 मिनट से प्रारंभ करके 2 मिनट से 1 मिनट से प्रारंभ करके बढ़ाइए, 100 200 बार करिए। बहुत आसान है और बहुत लाभकारी है। आइए कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। अभी आपके हाथों का कोई कार्य नहीं है तो अंगूठे का एंड, पहली उंगली का टॉप आपस में इस तरह मिला लीजिए और जो शेष उंगलियों को सीधे रखें एकदम। तभी आपका एक्यूप्रेशर भी साथ साथ हो रहा है ना, देखिए मुद्रा के साथ। कपाल भाती प्राणायाम खाली पेट करना होता है, सीधे बैठकर करना होता है, किनको नहीं करना है। पीरियड्स टाइम में, प्रेगनेंसी में, ऑपरेशन हुआ है अभी 6 महीने नहीं हुए, और पेट का अति गंभीर रोग है उनको नहीं करना है। बाकी सभी को करना है। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना है। तो बीपी हाई, हार्ट, लंग्स, अस्थमा, कमर में दर्द, किडनियाँ, लीवर से संबंधित कोई भी रोग है, किडनी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, सभी आराम आराम से करेंगे। जिन्होंने आज से प्रारंभ किया है वो भी आराम आराम से करेंगे। करना क्या है, पेट से सांस फेंकनी है नाक के द्वारा, बस। बाकी शरीर को स्थिर रखिए, ना गर्दन हिलाइए, ना कंधे चलाइए, ना हाथ चलाइए, कुछ नहीं करिए, केवल बैठे रहिए आराम से मुद्रा बनाकर। जो वायु मुद्रा हमने बनाई है ना, करते रहिए। इस मुद्रा का लाभ, वायु मुद्रा, गैस जिनको बहुत अधिक बनती है उनके लिए, शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द होता है उसके लिए, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए। तो देखिए सब कुछ कवर हो गया है इस मुद्रा में। तो 5 मिनट से प्रारंभ करिए और 40 मिनट तक लगातार जब आप इस मुद्रा को बनाते हैं, प्रारंभ में ग्रेजुअली बढ़ाइए, इसमें भी तो आपको विशेष लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथ में आप कपालभाति कर रहे हैं और कपालभाति करते करते भी आंख बंद करके कर रहे हैं, सारा ध्यान कपालभाति में कर रहे हैं। तो देखिए सोने पे सुहागा जो बोलते हैं ना, वो हो जाता है जब हम इस तरह करते हैं। आंख बंद कर लेते हैं तो ध्यान भी लग जाता है साथ। तो जो मैंने अभी बताया उनको सभी को आराम आराम से, कैसे 2 सेकंड में एक बार सांस को फेंकिए पेट से। पेट पर हाथ रखिए, पता चलेगा पेट अंदर को जाना चाहिए और सांस पेट से बाहर को जानी चाहिए। तो मैं ओम बोलूँगी, आपको सांस फेंकना है तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी, इसी गति से करिए। ओम,
ओम 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 ओम। इस तरह से करिए, आप कहेंगे अरे इतना धीरे धीरे करने से क्या फायदा। तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी तो है ना, तो वो यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ही करिए, नुकसान नहीं करना है। और बाकी सभी लोगों को 1 सेकंड में एक बार करना है। लीजिए तेज कर देते हैं उसको, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जो अब मैं ओम बोलूँगी 1 सेकंड में एक बार बोलूँगी, तो आप उसी तरह से ओम बोलेंगे, तो सांस फेंकेंगे। ओम 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 ओम, इस तरह से करिए और लगातार करिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। रोग 15 मिनट सभी को, छोटे छोटे बच्चों की आदत डालिए ताकि कभी उन्हें पेट से संबंधित कोई रोग ना हो। और पेट से संबंधित रोग ना हो तो कोई भी रोग नहीं होगा। बच्चे जब सीख जाते हैं तो 1 सेकंड में 2 बार स्पीड से भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से किया जाता है। 15 मिनट सभी को करना चाहिए, और जिनको रोगों की अधिकता रोग है और अधिकता है तो आधा घंटा से 1 घंटा लगातार करना चाहिए। तो आज 5 मिनट से प्रारंभ किया है, धीरे धीरे बढ़िए और आधा घंटा तक पहुँचिए, 1 घंटा तक पहुँचिए। इसका एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने आज से प्रारंभ किया, कपालभाति करना स्टार्ट किया, 2 मिनट हुआ, अब नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब सामान्य सांसें ले लीजिए 5-6। कैसे? सांस भरिए, अब हमें पेट तक सांस को ले जानी, तो पेट बाहर आया, सांस छोड़िए, पेट अंदर गया। ये है सामान्य सांसें। और आंख बंद करके करिए और सारा ध्यान सांसों पर ले जाइए, तब होगा लाभ। तो 5-6 सांसें आपने ली, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप रिचार्ज हो गए हैं। फिर से कपालभाति करिए। तो ऐसे 2 मिनट किया, फिर सामान्य सांसें ली, फिर दो, ऐसे 3 राउंड कर लीजिए। तो 6 मिनट हो गया, देखिए कितनी आसानी से। इसको खाली पेट किया जाता है, तो सुबह और शाम करना है। तो शाम को खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही इस प्राणायाम को करिए। और इसको कर लेने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाइए। अकेले कर रहे हैं, अभी मेरे साथ कर रहे हैं तो आसानी से हो पा रहा है, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी कराते हैं। अकेले कर रहे हैं तो टाइमर लगा लीजिए, म्यूजिक लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, जो आपको पसंद है वो, ताकि आप एक लय से साथ साथ चलते रहें। क्योंकि जैसे ही अकेले बैठकर कर रहे हैं तो दिमाग इधर उधर जाने लगता है। तो किसी भी चीज़ का हम सहारा लेंगे और करेंगे तो बड़ी ही आसानी से हो जाता है। जो मैंने बताया 2 सेकंड में एक बार, जिनको ये रोग है उनको करना है। बाकी इनमें और किन किन में आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, विटामिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, किसी भी प्रकार की गांठें, लीवर से संबंधित फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, अल्सर है, कोलाइटिस है, यूटीआई की, यूरिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रोस्टेट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, शुगर है, सर दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, सभी के लिए आँख, नाक, कान, गला, भांति भांति के रोगों को कपालभाति प्राणायाम ठीक करता है। करना आपको होता है, ठीक तो हो जाते हैं। जिनको एकने बहुत होते हैं, मुहासे होते हैं, और बहुत ही खराब लगता है जब चेहरे पर कुछ हो जाता है, तो कर लीजिए कपालभाति। 15-15 मिनट प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल ठीक होना प्रारंभ हो जाए। लगातार करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, 15-20 दिन तो करके फिर देखिए आप पे परिवर्तन दिखना प्रारंभ होगा, और उसको लगातार करते चलिए।
क्यों होता है? पेट की गड़बड़ी से। और कपालभाति करते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत सारे रोग पेट से ही होते हैं। करिए कपालभाति, ठीक हो जाएंगे। अधिकता है रोगों की तो जाइए पतंजलि मेगा स्टोर पर, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, वो हमें अच्छे से समझते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, टेस्ट करवा कर अवश्य जाइए रिपोर्ट के साथ। ऐसा नहीं मोबाइल में रिपोर्ट देखना दिक्कत होता है, कागज पे जो रिपोर्ट होती है हार्ड कॉपी के साथ जब हम जाते हैं तो आसान हो जाता है देखना। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 35 से 40 वर्ष, 40 वर्ष की उम्र के बाद सभी को साल में एक बार नहीं तो 2 साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप अवश्य कराना चाहिए। यदि कोई चीज़ प्रारंभ हो रही है तो हम उसको बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, और यदि वो बढ़ जाती है तो बहुत ही मुश्किल होती है। केवल इसी डर की वजह से कि टेस्ट कराए तो कहीं कुछ निकल ना जाए, इसलिए टेस्ट नहीं कराते हैं। ये तो सोचिए कि आज यदि आपके यहाँ फुंसी हुई और आपने उसको साथ के साथ ट्रीट कर लिया तो फुंसी ठीक हो जाएगी। और यदि उसको ट्रीट नहीं करेंगे, बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर उसमें मुंह बनेगा, फिर पस पड़ेगा, और फिर पूरा हाथ तनेगा, सूजेगा, धीरे धीरे मतलब रोग बढ़ेगा। और वही रोक दिया तो रोग वही ठीक हो जाएगा। तो चाहते हैं हम कि रोग हमारे बढ़े ही ना। सबसे अधिक नुकसान आपकी मन की शांति का होता है यदि कोई भी रोग हो जाता है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए अवेयर हो जाइए। ब्रेस्ट कैंसर इतना अधिक सुना जा रहा है तो क्यों नहीं हम मेमोग्राफी कराते हैं। कराने भर से ये पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर लें। पेप स्मेयर नहीं कराती हैं लेडीज, क्यों नहीं कराना? यदि कुछ नहीं होगा तो खुश हो जाइए, और कुछ होता है तो उसको क्योर करने में लग जाइए। रिलैक्स। आइए गर्दन के अभ्यास करते हैं दो। गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड में ले जाइए, और जितना आपसे घूम रही है ना गर्दन उतना घुमाकर, जहाँ लगता है अब नहीं घूमेगी वही रोक दीजिए। और 5 सेकंड से 60 सेकंड तक जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर रोकिए। मन ही मन ओम एक, ओम दो, ओम तीन, इस तरह बोलेंगे। तो जो ओम एक बोला 2 सेकंड हो गए, ऐसे हमें पता चलेगा हम कितनी देर रुके। आप गर्दन को धीरे धीरे सामने लाते हुए लेफ्ट साइड में ले जाइए, और जितनी बार आपने ओम एक, ओम दो बोला था राइट साइड में, उतनी बार ही लेफ्ट में बोलिए, पर मन में बोलिए। ओम जब बोलते हैं तो सारा ध्यान ओम में होना चाहिए आपका। तो ओमकार भी साथ साथ कर रहे हैं आप, इस तरह से। तो राइट साइड में जितनी देर उतनी देर लेफ्ट साइड में। ये हुआ एक राउंड, ऐसे 5 राउंड करिए। अब अगला अभ्यास बताते हैं। अब गर्दन को इस तरह से कंधे की ओर झुकाइए, जितनी आपसे झुकती है। इसमें आपको ऐसे उठना नहीं है और ऐसे कंधे को नहीं उठाना है। आप बैठे रहिए, गर्दन को करने दीजिए जो कर रहे हैं इस तरह से। तो सेम उसी तरह से 5 सेकंड से 60 सेकंड तक, जितनी देर राइट साइड में रुकी उतनी देर लेफ्ट साइड में रुकी। इसके भी 5 राउंड करेंगे। क्या होगा इसको करने से, क्या नहीं होगा ये पूछिए। सर दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, आँख, नाक, कान, कान का कोई भी रोग है, गला, थायराइड है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर आना, वर्टिगो, सभी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कंधों के लिए, सभी के लिए, गर्दन के कोई भी रोग है सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से
हमें प्रतिदिन सुबह शाम ये अभ्यास करना चाहिए। इसमें खाली पेट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए, ये अभ्यास हमने किए, इसके और भी अभ्यास होते हैं, वो आपको कल बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्रमुख प्राणायामों में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रमुख है। सभी प्रमुख हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 100% 100% रोग ठीक होते हैं। इवन कहा जाता है कि कैंसर यदि हो गया है, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो खूब करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जितना अधिक कर सकते हैं और जितना लंबा कर सकते हैं। 10 मिनट लगातार, आधा घंटा लगातार, 1 घंटा लगातार। चलिए, कैसे करना है इसको जानिए। राइट हैंड से करना है। लेफ्ट हैंड को रखिए, वायु मुद्रा बनाए रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठे को राइट नोस्ट्रल पे रखते हैं और हटाते हैं, और रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखते हैं, हटाते हैं। रिंग फिंगर माने तीसरी उंगली। इस तरह से आराम आराम से सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। जितनी देर में सांस को लेना है उतनी देर में छोड़ना है। जिनको चक्कर आते हैं, एक किसी भी बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए अपना ध्यान, और बाकी सभी आंख बंद करके करिए। चलिए, आज से प्रारंभ किया है तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंख बंद करके करिए। राइट नोस्ट्रल पर रखिए अंगूठा, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। सांस लीजिए, 1 2 3। अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करिए, राइट को खोल दीजिए, सांस छोड़िए, 1 2 3। अब जिससे सांस छोड़ा था राइट नोस्ट्रल, तो जिससे वापस सांस लीजिए, 1 2 3। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़िए, 1 2 3। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ा तो उसी से लीजिए, 1 2 3। राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़िए, 1 2 3। राइट नोस्ट्रल से सांस लीजिए, 1 2 3। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़िए, 1 2 3। इस तरह से करते चले जाइए। ये आपको बताया किस तरह करना है। सांसों को बैलेंस करते हुए ले जाना है। सीधे हाथ से ये क्यों करें ये जानिए, लेकिन अनुलोम विलोम करते रहिए, कानों से सुनिए, और अपने योगाभ्यास को कहीं भी रुकावट में नहीं आने दीजिए। राइट नोस्ट्रल से, जैसा मैंने बताया, गर्म सांसें जाती है, इसलिए हम उस पर अंगूठा, अंगूठा है अग्नि तत्व, इसको लगाते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से ठंडी सांसें जाती है, तो इस पे हम रिंग फिंगर को लगाते हैं। ये है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, और उसके दूसरी उंगली है वो है आकाश तत्व। दोनों को भी लगा सकते हैं और एक को भी लगा सकते हैं, जो आपको उचित है। चाहे तो पृथ्वी तत्व को लगाइए, चाहे पृथ्वी आकाश तत्व को साथ में लगा लीजिए। इस तरह से अनुलोम विलोम करते चले जाइए, तो देखिए, जितनी देर में सांस ली उतनी देर में छोड़ी, तो जो गर्म सांसें और ठंडी सांसें हैं बराबर से जा रही हैं। इस तरह से जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो करोड़ों नस नाड़ियों में ये प्राण वायु का प्रवाह होता है, और यह सभी रोग है। इसमें एकाग्रता बढ़ती है, मन और मस्तिष्क शांत होता है। और यदि मन, क्योंकि हम केवल जो अपने ब्रेन को देते हैं, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, इतना बोलते रहते हैं, मन ही मन बोलते हैं या किसी से बोलते हैं, आपके ब्रेन ने वो फीड कर लिया कि मेरे घुटने में बहुत दर्द। तो क्या होगा, जो आपने ब्रेन को दिया, ब्रेन वापस आपको देगा। तो इसलिए बार बार अपने रोग को दोहराइए मत, अपने दुखों को दोहराइए मत, क्योंकि दोहराते रहेंगे, जब किसी को ऐसे प्यार करते रहेंगे, उसको भी मजा ही आएगा, वो क्यों आपसे दूर जाएगा। तो इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप कर रहे हैं, तो सारा ध्यान कैसे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें सांस को पेट तक खींच कर नहीं ले जाना है। जब आप आराम आराम से लेंगे ना, तो पेट तक इस तरह अपने आप ही नहीं जाएगी।
करते चले जाइए, रुकना नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी जब आप अकेले कर रहे हैं तो टाइमर लगाइए या म्यूजिक लगाइए और उसके साथ करिए, क्योंकि जब हम आँख बंद के कर रहे हैं ना, हमें लगता है बहुत समय हो गया, जब घड़ी देखते हैं तो अरे अभी तो 3 ही मिनट हुए, मुझे तो लगा 20 मिनट हो गए। सारा ध्यान भटक जाता है। जो कर रहे हैं ध्यान उस पर नहीं, कितनी देर कर रहे हैं उस पर चला जाता है, तो वो नहीं जाना चाहिए। उसके लिए टाइमर लगा लीजिए। टाइमर बजेगा, आप सोते ही पता चल गया कि 10 मिनट कर लिया, कि आधा घंटा कर लिया, कि 1 घंटा कर लिया। तो इस तरह से, कि जिनको बहुत बड़े बड़े रोग हैं, करिए अनुलोम विलोम। मन मस्तिष्क को शांत कर लीजिए अनुलोम विलोम करके। तो जिनको मेडिटेशन करना होता है, जिनको ध्यान करना होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम। जब प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। करते रहिए। अब बहुत देर से सुखासन में आलती पालती मार कर बैठे हैं, आपको लग रहा है पैर सो रहा है, पैर झंझना रहा है, कुछ कर लीजिए पैर का व्यायाम जो आपसे हो पाए। क्योंकि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं और आपका ध्यान रहेगा पैर पे बहुत दर्द हो रहा है, पीठ खींच रही है, तो फिर ध्यान कहाँ चला गया। तो इसलिए यदि आपका हाथ थक गया, सीधा हाथ, तो पिलोज लगा लीजिए उसके नीचे, या इस तरह उल्टे हाथ को पेट पर रखिए, उसका सपोर्ट भी दीजिए और फिर कर लीजिए। करने वाले बनिए। हल तो बहुत जल्दी निकल जाता है जब हम कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन पहले ही ये सोच के छोड़ दें कि कैसे होगा, ये नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। जिनको थायराइड है, धनिया बहुत, हरा धनिया का उपयोग करिए, हरे धनिया को पीसिए, छानिए और उसका पानी पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट साबुत धनिया को रात में भिगो दीजिए पानी में, और सुबह मिक्सी में चला के छान के उसको पी लीजिए। किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ समय के लिए खट्टी चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप क्योर कर पाएँ अपने थायराइड को। ऊंचाई प्राणायाम को सुबह दोपहर शाम करें। हरे धनिया को सब्जी में काट कर डालकर खा लीजिए, चटनी बनाकर खा लीजिए। देखिए धनिया प्रतिदिन हम सब्जी में डालते हैं, तो देखिए इसका कितना बड़ा लाभ है। रिलैक्स। इस तरह से हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। आइए आज हम आंखों के अभ्यास करेंगे। आंखें भी दिन भर हम खोल कर रखते हैं तो थकती हैं, और जब आराम करती हैं आंखें और एकदम से खोल लेते हैं तो उनमें स्ट्रेस आ जाता है। तो देखिए किस तरह से आपको प्रतिदिन ये अभ्यास करना चाहिए, वो सिखाते हैं ताकि आपकी आंखें ठीक रहे। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो भी कारण है मोबाइल दिया जाता है, और बच्चे उसी में लगे रहते हैं, चाहे वो कहीं जा रहे हैं। देखिए उसको करने से क्या होता है कि बच्चे केवल उसी में हो जाते हैं, न किसी चीज़ को और जान पाते हैं। और जितना आप
किसी चीज़ में फोकस्ड होकर आँखों को लगाते हैं तो आँखें धीरे-धीरे खराब होती हैं। तो अभ्यास करेंगे हम पहले ऊपर और नीचे, फिर राइट में और लेफ्ट में, फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे-जैसे मैं बोलती जाऊँगी, करते चले जाएँगे और इस तरह से वायु मुद्रा बनाकर रखिए। हाथ अभी आपके फ्री हैं। आँखों के लिए एक और मुद्रा बनाई जाती है। आँखों के लिए जो मुद्रा बनाई जाती है मैं बताती हूँ। उस मुद्रा को हम बनाकर बैठेंगे तो आँखों के लिए लाभ मिलेगा। आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए और आँखों के रोगों को दूर करने के लिए देखिए क्या करना है। अंगूठा और लास्ट वाली उंगली और उससे पहले वाली उंगली इस तरह मिलाइए और 2 उंगलियों को सीधा रखिए। कैसे? पहली 2 उंगलियों से कुछ नहीं करना है, तीसरी उंगली और चौथी उंगली अंगूठे के साथ इस तरह मिला लीजिए और ऐसे रखिए। तो इस तरह से करके बैठ जाएंगे और आँखों के अभ्यास में कोई आवश्यकता नहीं है हमें हाथों की। तो चलिए, सामने देखेंगे पहले, फिर ऊपर देखेंगे, फिर सामने देखेंगे, फिर नीचे। अब गर्दन को ऐसे-ऐसे नहीं करेंगे, केवल आँखों से देखना है हमें। तो चलिए, और इस तरह से मुद्रा बनाकर बैठ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामने देखिए, 5-5 बार करेंगे, मैं बोलते जाऊँगी, बस आप करते जाइए, आराम-आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ऊपर, सामने, नीचे, सामने, 1 राउंड हुआ। ऊपर, सामने, नीचे, सामने 2, ऊपर, सामने, नीचे, सामने 3, ऊपर, सामने, नीचे, सामने 4, ऊपर, सामने, नीचे, सामने 5। ये हो गया 5 बार। इसके बाद अब हम राइट में और फिर लेफ्ट में। तो कैसे करेंगे? हम सामने देख रहे हैं, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने 1, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने 2, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने 3, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने 4, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने 5। ये हुआ अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। अब हम करेंगे क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है तो हमें क्या करना है? राइट में देखेंगे, सामने देख रहे हैं आप, राइट, राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, 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 सामने आ गए। अब आपको गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, केवल आँखों को चलाइए क्योंकि आँखों का अभ्यास कर रहे हैं हम। अब क्या करना है? राइट से हो गया, अब लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, 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 सामने। और फिर आँखों को बंद कर लीजिए क्योंकि जब भी हम कोई अभ्यास कर रहे हैं तो आराम भी तो देना होगा ना आँखों को। तो इस तरह से आराम-आराम से करिए। जितना मैंने स्पीड से, जिस गति से मैंने बताया वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो और आराम से करिए। पर जैसे आप ऊपर जाते हैं तो एकदम से नीचे नहीं आना, ऊपर, सामने, नीचे, सामने, इस तरह से करेंगे। ऐसे ही राइट, सामने, लेफ्ट, सामने, आराम-आराम से करिए। और एक और बहुत अच्छा अभ्यास आँखों के लिए, आँखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। इस तरह से आपको प्रारंभ में 5 बार करिए, उसको बढ़ाइए 10 बार करिए। ऐसे जो राउंड किए हैं आपने 5-5 करके, तो 5-5 करके आपने सभी के 5-5 बार राउंड किए हैं। तो आपने 5 बार ऊपर नीचे किया, फिर 5 बार राइट लेफ्ट किया, तो इस तरह से आपने सब कर लिया। फिर आपकी क्षमता एक बार और कर लीजिए सभी को। तो ऐसे 2-3 राउंड कर सकते हैं आप। और सूर्य का त्राटक करिए। जिनके घर से सूर्य नज़र नहीं आता है, सुबह-सुबह जब आपने योगाभ्यास फिनिश किया उसके बाद आप सूर्य का त्राटक करिए। तो पहले ये एक्सरसाइज करिए, उसके बाद क्या करना है सुनिए।
मुद्रा आँख को नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी आपको बताइए, ऐसे ही कर बनाकर बैठिए, करना क्या है। आपने इस तरह से एक्सरसाइज की, आँख बंद करी और उसके बाद सूर्य को एकटक देखिए, पलक नहीं झपकानी है। अब आपको लग रहा है प्रारंभ में तो पलक झपकती ही रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो पलक झपकना, जल्दी जल्दी जो पलक झपक रही थी उसमें थोड़ा सा एक गैप आ सकता है आराम से, कि हम प्रारंभ में 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहे थे, अब 1 मिनट रुक पा रहे हैं, ऐसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक टक सूर्य को देखिए। यदि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो आंखों की जो अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो निकल कर आंसुओं से बाहर आ गई है। एक टक जब आप सूर्य को देखेंगे तो 2 फायदे हैं, एक तो विटामिन डी पूरे शरीर को मिल रहा है, और दूसरा आंखें ठीक हो रही हैं, और आंखें ठीक होगी तो आपका जो किसी को सर दर्द होता है आंखों की वजह से बहुत अधिक होता है। अच्छा, मान लीजिए किसी को सूर्य के सामने खड़े होकर भी सर दर्द, क्योंकि किसी को धूप से ही सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो क्या करेंगे आप, एक दीपक रखिए गाय के घी का, और उसको इस लेवल पर रखिए आपकी आंखों से वो लो नजर आए, इस लेवल पे, तो आपकी आंखों पर लो है और उसके नीचे दीपक है, इस लेवल पर रखकर सुबह शाम, नहीं तो एक समय कर लीजिए। गाय के जब भगवान की पूजा करते हैं तो घी का दीपक जलाते ही हैं, तो तभी आप घी के दीपक से, जैसे सूर्य का बताया है, ऐसे एक टक देखते हुए त्राटक करिए। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो जो आंखों की शक्ति है वो बढ़ती है। गाय के ही घी का दीपक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, ठंडक मिलती है उससे, इसलिए ऐसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए सूर्य के सामने करते हैं। सूर्य का त्राटक करिए, दीपक का त्राटक करिए। कुछ नहीं हो पाता है तो अपनी उंगली इस तरह करिए, और पूरा हाथ जितना आपका फैल सकता है उतनी दूर एक टक देखते रहिए, फिर वापस पास लाइए, फिर वापस उसको इसी तरह ले जाइए पूरा हाथ, और एंड में, पहले शुरू में पूरा दिख रहा है, एंड में ये होना चाहिए कि बस ये ही पॉइंट जो ऊपर का है ये नजर आए। देखते रहिए, किसी भी तरह करिए, लेकिन आंखों की एक्सरसाइज करिए और बीच बीच में खोलिए बंद करिए, इस तरह रिलैक्स जरूर करिए। इस तरह से आंखों के लिए हमने आज अभ्यास सीखे, क्योंकि देखिए कान, आँख, नाक, शरीर का एक एक हिस्सा महत्वपूर्ण है। यदि जुकाम भी हो जाता है, जुकाम कोई बीमारी है, गैस का, एसिडिटी को बीमारी है, लेकिन उनको जितनी जल्दी हम क्योर कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें कम होगी। छोटे छोटे रोग भी बड़े बन जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए रोग होने ही ना दें, योग करें और स्वस्थ रहें। चलिए उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में, जैसा कि आज मैंने बताया, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो उज्जाई प्राणायाम को प्रारंभ में 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट लगातार करिए। कैसे करना है, ये जो गला है ना, इसको ऐसे खींचना है, इस तरह से। कैसे? उम, उम। बहुत अधिक जोर भी मत दीजिए, क्षमता से अधिक नहीं करना है। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपसे आसानी से हो रहा है उतना करें। ऐसा नहीं है जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं और पूरी ग्रंथियों में बहुत अधिक खिंचाव आ रहा है, ऐसा नहीं करिए। इस तरह से प्रारंभ में इस तरह से 1-2 दिन करिए, ताकि जो आपकी ग्रंथियां है ना, इनमें एक लचीलापन आ जाए। फिर आप करिए लंबा, इसको और लंबा, जैसे आप एक बार कर रहे हैं, तो इसको एक बार ही करना है, पर लंबा करना है। और होल्ड करिए। चक्कर नहीं आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, तो इस तरह से गर्दन को लगाइए, अपने चेस्ट को, थोड़ी को लगाइए, ऐसे गर्दन को झुकाएंगे तो थोड़ी आपकी यहाँ लग जाती है, यहाँ लग जाती है। जितनी देर आपसे रुका जा रहा है फिर सीधे करिए, और राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखते हुए
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ दीजिए। इसी तरह 3 से 5 बार तो सभी को करना है, लेकिन थायराइड है तो टाइमर लगा कर करिए। गिनती गिनना इसमें भी बंद कर दीजिए। हम पहले बताते थे गिनती गिनिए 21-21 बार सुबह दोपहर शाम करें, छोड़िए, उसमें भी ध्यान जाता है। गिनती गलत हो गई, 20 बोला था कि 21 बोला था, सब छोड़ दीजिए, टाइमर लगा दीजिए और आराम से करिए। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। नाक पर, नाक के साइड में 3 उंगलियां, पहली उंगली माथे पर, कान बंद करेंगे अंगूठों से और सांस भरेंगे हर बार और मुंह बंद करके ओमकार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो अपने भ्रामरी प्राणायाम क्या है, आंख नाक कान गला, स्ट्रेस, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी इसी तरह से टाइमर लगा कर करिए, नहीं तो 3 बार तो अवश्य ही करिए। रोग है तो उसको बढ़ाइए। ओमकार करेंगे, सांस भरेंगे और फिर ओमकार करेंगे। आंखें बंद रखिए, हथेलियों को आपस में रख करिए धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, इस तरह से। और पूरे चेहरे को हथेली से ढकिए, सहजता से, कस के कहीं दबाव नहीं देंगे। आंखें खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। जब भी आंखें खोलते हैं, अभी आपको बताया, खोलते बंद करते हैं योगाभ्यास के बाद। हथेलियों को पूरे शरीर पर घुमाइए, इस तरह से सिंहासन करेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठिए। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठे रहिए और इस तरह से हाथों को टिकाइए। करना क्या है, जीभ को निकालना है बाहर ऐसे पूरा, और आईब्रोज के बीच में देखना है आंखों से, और फिर सिंह की तरह गर्जना करनी है 3 बार या 5 बार, इससे अधिक नहीं करेंगे। बहुत अधिक जोर लगाकर नहीं करिए, जितनी आपकी क्षमता उसी तरह करिए। चलिए प्रारंभ करेंगे। फिर से करिए। फिर से करिए। 3 बार हमने किया। देखिए, गले के सभी रोगों के लिए और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये। सलाइवा इकट्ठा करिए और सटक जाइए। जो कर रहे हैं, यदि इस तरह से हमने गर्जना की है तो फिर उसको रिलैक्स भी तो करना है इस तरह से। और जब सलाइवा सटकते हैं तो अंदर से गला रिलैक्स हो जाता है हमारा। चलिए ताली वादन करेंगे आज। एक्यूप्रेशर होता है ताली वादन करने से। इस तरह से यहाँ तक पूरा मिलाइए और फिर उसी तरह से ताली बजानी है। पहले धीरे धीरे बजाइए, ओम 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 ओम, फिर तेज करिए थोड़ी सी, ऐसे
इसे ग्रेजुअली तेज करिए, एकदम से सीधे बहुत तेजी से चालू नहीं करना है। और तेज, पूरे शरीर के लिए एक्यूप्रेशर हो जाता है हाथों से। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, जिससे जितना होगा। आप 2 मिनट तक लगातार इस तरह बजा सकते हैं। बीच का एक पॉइंट जो रह जाता है बजाते समय, क्योंकि गहराई है, तो इसको इस तरह से, किडनी का पॉइंट है ये। यूटीआई की जिनको प्रॉब्लम होती रहती है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो करिए एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर आप 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में 2 मिनट नहीं करेंगे। पहले अभ्यास होते हैं ना, पहले थोड़ा थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, 10-10 बार किया, 5-5 बार किया, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। इस तरह से इसी तरह हमारे पैरों में भी आपने देखा होगा कि जब हम एक्यूप्रेशर करवाते हैं तो तुरंत आराम मिलता है। आंखों के लिए आज हमने किया, तो ये भी एक पॉइंट है। दोनों उंगलियों के बीच में जो पॉइंट है, इसको दबाइए इस तरह से, और दूसरे हाथ में भी दबाइए, और उसी तरह पैरों में भी दबाइए। सभी तरफ एक्यूप्रेशर करने से, एक्यूप्रेशर करने के 15 मिनट तक पानी में हाथ नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए आसन करेंगे। फिर से करिए। एक बार और कर लीजिए। दिल खोल कर हंसिए, इसमें कंजूसी नहीं करना है। आप अपने लिए हंस रहे हैं, किसी और पर नहीं हंसना चाहिए, अपने लिए। इस हंसी में आपका लाभ है, इसलिए हंसिए। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, इसी भाव के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को